हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त रवीना राय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रवीना राय क्लासेज में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर सैलरी। सैलरी में जो सेक्शंस होते हैं आपके वो होते हैं सेक्शन 15 से सेक्शन 17। तो हमें जो यहाँ पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं सेक्शन 15 टू सेक्शन 17। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो अब ये सारे के सारे सेक्शन हम एक क्लास में तो पढ़ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे अपने एक एक सेक्शन दो सेक्शंस को लेके चलेंगे, जिससे हम इजीली इन सारी क्लासेस को कर पाएँ। तो सबसे पहले आता है कि सैलरी होती क्या है, सैलरी के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले आपका सैलरी के अंदर आता है कि आपकी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप होनी चाहिए। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है कि हमारी अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट आपकी पार्ट टाइम है या फिर आपकी फुल टाइम है, एम्प्लॉयमेंट की जो भी आपको पेमेंट की जा रही है वो सैलरी आपकी सैलरी मानी जाएगी। तो इसमें ये नहीं है कि अगर आप पार्ट टाइम कोई काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी वही मानी जाएगी सिर्फ। इसके अलावा आपकी आती है फोरगोन सैलरी। फोरगोन सैलरी, जो आपकी फोरगोन सैलरी, इसका मतलब वो सैलरी जो आपने छोड़ दी है वो भी आपकी सैलरी के अंदर काउंट होगी। इसके अलावा आपका आएगा सैलरी पेड टैक्स फ्री। सैलरी पेड टैक्स फ्री, ये भी हमारी सैलरी होगी। इसके अलावा और क्या आएगा, इसके अलावा हमारा आएगा प्लेस ऑफ एक्रूअल सैलरी, ये भी हमारी सैलरी कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई अपनी सैलरी सरेंडर की है, क्या की है, अगर आपने कोई सैलरी सरेंडर की है तो वो सैलरी भी आपकी सैलरी मानी जाएगी। तो ये तो बात हुई हमारी सैलरी की, हमारी सैलरी होती क्या है। अब हम बात करते हैं अपने सेक्शन 15 की। तो सेक्शन 15 क्या कहता है, सेक्शन 15 क्या कहता है। बहुत ही इजी सिंपल सा एक सेक्शन है, कुछ भी नहीं है सेक्शन के अंदर। ये सेक्शन सिर्फ इतनी सी बात करता है कि अगर आपकी सैलरी चाहे वो ड्यू हो चाहे वो पेड हो, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, तो जो भी आपकी पहले होगी वो मानी जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी ड्यू है और वो टैक्सेबल सैलरी में आपने इंक्लूड कर ली है बट वो अभी तक पे नहीं हुई है, आपकी सैलरी क्या थी, ड्यू थी, आपने इसको इंक्लूड कर लिया बट ये अभी तक पे नहीं हुई है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो सैलरी आप एक बार ले चुके हैं, ये जो आपने सैलरी यहाँ पर इंक्लूड कर ली है, ये सैलरी ही आपकी सैलरी मानी जाएगी और आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब सैलरी जो है हमारी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली अगर मैं बात करूँ आपकी सैलरी, तो वो होती है आपकी बेसिक सैलरी, जो नॉर्मली आपको पे की जाती है। इसके अलावा आपके अलाउंसेस, जिनको हम कहते हैं भत्ते, और लास्ट हैं हमारे पर्क्स, जिनको हम बोलते हैं परक्यूसाइट्स। ये 3 तरह से हमारी सैलरी होती है। अब जो हमारा बेसिक सैलरी है, इस बेसिक सैलरी के अंदर आपके जितने भी रिटायरमेंट के बेनिफिट हैं, क्या हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं ये आपके आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपनी अलाउंसेस पेड, चाहे अब ये पे आपका कैश में हो या फिर आपका अदर काइंड में हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ये भी आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा।
इसके अलावा लास्ट आपका आता है पर्क्यूसाइड्स। अब पर्क्यूसाइड्स क्या होते हैं, ये जो मोस्टली आपको मिलेंगे ये मिलेंगे इन काइम। तो ये जो पे होंगे ये किस में होंगे, इन काइम। पर्क्यूसाइड्स का मतलब होता है अदर बेनिफिट्स। इसका मतलब वो चीज़ें जो आपको अदर देन सैलरी मिलने वाली है। तो ये हमारा नॉर्मली आपका सैलरी की एक छोटी सी थ्योरी। इसके बाद एक और छोटी सी टर्म है जिसको हम बोलते हैं ग्रेड पे। ग्रेड पे, जो ये आपका ग्रेड पे है ये होता क्या है। ग्रेड पे का मतलब है जैसे सपोज करिए आपकी जो जॉब है वो लगी 2000 रुपये पर मंथ। अब ये हर साल 500 रुपीज़ बढ़ेगी और ये तब तक बढ़ेगी जब तक आपकी सैलरी 6000 नहीं हो जाती है। तो ये जो इंक्रीमेंट इस तरीके से होगा इसको हम बोलते हैं ग्रेड पे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अलाउंसेस के बारे में। तो इस सेक्शन को यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। देन हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होने वाले हैं अलाउंसेस। अब जो आपके अलाउंसेस हैं, ये जो आपके अलाउंसेस हैं ये भी आपके 3 पार्ट्स में होते हैं डिवाइड। कैसे? पहले जो आपके अलाउंसेस होंगे वो हो सकते हैं फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल। सेकंड जो आपके अलाउंस होते हैं वो होते हैं आपके पार्टली टैक्सेबल, कि इनका कुछ हिस्सा टैक्सेबल होगा और कुछ हिस्सा इनका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी इनमें देना नहीं पड़ेगा। और लास्ट होते हैं आपके फुल्ली एग्जेम्प्ट। इसका मतलब आपको इसमें से कोई भी पार्ट टैक्सेबल नहीं होगा। अब अगर हम बात करें फुल्ली टैक्सेबल की, तो फुल्ली टैक्सेबल में ऐसे कौन कौन से अलाउंसेस हो सकते हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी तक आपने रीड नहीं किया है। तो इसके अंदर आपका आ जाता है डीए, डियरनेस अलाउंस, जिसको आपने सुना होगा महंगाई भत्ता। इसके अलावा आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसके अलावा आपका आ जाएगा ओवर टाइम अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। इस तरीके से काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, ये हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। देन आती है पार्टली टैक्सेबल की, ऐसे कौन से होंगे जो हमारे कुछ पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा और कुछ पार्ट हमारा नॉन टैक्सेबल रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, इसको हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है स्पेशल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस। ठीक है, लास्ट आता है आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब आप इतना सा याद रखिए कि जितने भी जजेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, इन सभी के लिए जितने भी अलाउंसेस दिए जाते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा आपका हेल्पर अलाउंस, ये भी आपका एग्जेम्प्ट है। ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आपको टूर के लिए दिया गया है, किसके लिए? टूर के लिए, तो ये भी आपका क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। तो ये कुछ अलाउंसेस हैं जो आपके टैक्सेबल होते हैं और एग्जेम्प्ट भी होते हैं। अब हमारा टॉपिक है HRA, जिसको मैंने कहा था कि मैं अभी इसको पढ़ाऊंगा आपको। तो हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस होता है कि जब आप किसी घर में रहते हैं रेंट के ऊपर, ठीक है, और आप उस घर का रेंट पे करते हैं, तो उसके लिए आपको जो कंपनी है या गवर्नमेंट में अगर आप हैं तो उसके लिए आपको अलाउंसेस पे किए जाते हैं, आपको अलग से पेमेंट की जाती है। तो अगर हम हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो इसके लिए जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी? सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी कंप्यूटेड सैलरी। कंप्यूटेड सैलरी, अब ये कंप्यूटेड सैलरी कैसे निकलेगी? तो इसके लिए आपको क्या क्या लेना होगा? सबसे पहले आपको लेना होगा बेसिक सैलरी। क्या लेनी पड़ेगी? बेसिक सैलरी। जब आप बेसिक सैलरी ले लेंगे देन इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे डीए।
जो कि आपका अंडर द टर्म्स होना चाहिए। अंडर द टर्म्स का मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन में गिवन होगा डीए, उसके साथ में एक कंडीशन लगी होगी, जैसे 60% डीए जो है आपका वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, तो ये अंडर द टर्म्स हो गया, इसके साथ में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस जुड़ी हुई होंगी। इसके अलावा आपका थर्ड आता है कमीशन ऑन सेल, ये भी आपको इसी के अंदर इंक्लूड करना है, कमीशन ऑन सेल। इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, ये कंप्यूटेड सैलरी बन जाएगी। अब आती है बात कि हमारी एग्जेम्प्टेड वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी एग्जेम्प्टेड वैल्यू भी निकालनी होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक छोटी सी वर्किंग है, इसको आप नोट डाउन करिए साथ साथ। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है, अब इसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ए, बी और सी। ये आपको 3 पॉइंट इसमें लिखने हैं साथ साथ। तो आपका ए पॉइंट क्या रहने वाला है, आपका ए पॉइंट होगा एक्चुअल HRA रिसीव्ड। जो आपको HRA रिसीव हो रहा होगा क्वेश्चन में, वो आपका एक्चुअल HRA रिसीव है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आएगा आपका रेंट पेड, जो भी आप रेंट पे कर रहे होगे वो अमाउंट माइनस 10% ऑफ कंप्यूटेड सैलरी। और लास्ट आता है आपका 40% ऑफ computed salary in case of other cities और 50% of computed salary in case of metro city। अब आप कहेंगे मेट्रो सिटी कौन कौन सी है हमारी, तो मेट्रो सिटी में अगर हम बात करें तो 4 सिटीज आती हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये हमारी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। ठीक है, इन सिटीज़ के बाहर अगर ये हैं तो 50% आपको लेना है, और ये नहीं है तो 40% आपको लेना है। आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे, करने के बाद जो आपका लास्ट आएगा, अब हमारा टैक्सेबल HRA क्या होगा, टैक्सेबल HRA क्या होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, जो हमें HRA रिसीव हुआ था वो HRA रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड, चलिए नीचे लिख लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं, एग्जेम्प्टेड HRA। अभी आपको एग्जेम्प्टेड HRA कहाँ पे मिलेगा, इन तीनों में से जो भी छोटा होगा, ए कंडीशन, बी कंडीशन और सी कंडीशन में इन तीनों में से जो भी छोटा होगा, या तो ये छोटा हो सकता है, या ये सेकंड वाला छोटा हो सकता है, या फिर ये थर्ड वाला, इसमें से जो भी वैल्यू छोटी होगी उसको हम क्या मानेंगे, अपनी एग्जेम्प्टेड वैल्यू मानेंगे, और उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। जैसे ही आप इसके यहाँ पे पुट करेंगे, एक्चुअल HRA रिसीव आपको यहाँ पे मिला था, ये आपका यहाँ आ जाएगा HRA रिसीव में, और देन आपकी ये कैलकुलेशन निकल जाएगी, और जो भी निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सैलरी क्या होती है, कितने टाइप्स की सैलरीज होती हैं, और सैलरी में हमने एक और टॉपिक पढ़ा HRA। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो लोग भी एक ईजी लैंग्वेज के साथ इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।